हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी से जो अंतरा बुक से आपका चैप्टर है प्रेम घन की छाया स्मृति, इसकी बहुत ही इजी समरी करवा दूंगा और आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, ठीक है। बुक खोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अगर नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना। यहाँ टेलीग्राम पे आपको ना सारे के सारे पीडीएफ्स मिलते रहेंगे। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी होती है इंस्टा पे आप फॉलो कर लेना भाई, यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। कुछ पूछना है मैसेज करो बिंदास। और वेबसाइट भी विजिट कर लेना, eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है, प्रेम घन की छाया स्मृति जो चैप्टर है, वो बताता है कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो उसके लेखक हैं, उनकी बचपन की कुछ यादें हैं जो कि इस चैप्टर में उन्होंने बताई हैं। सबसे पहले वो अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि उनके पिताजी साहित्य से कितना प्यार करते थे, यानी कि उनके पिताजी को लिटरेचर बहुत पसंद था। तो वो फारसी के जानकार थे, जो रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी थे, और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे, यानी कि वो हिंदी की पुरानी पुरानी कविताओं को पढ़ते थे। रामचरितमानस और रामचंद्रिका रात को वो सबको इकट्ठा करके पढ़ाते थे और पढ़ने का भावनात्मक और नाटकीय अंदाज था। देखो भाई, ये बैठे हुए हैं, सभी को इकट्ठा करके ये यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ओके, लैंप जला के। तो सारे के सारे लोग इनके घर के बैठ के इकट्ठा होके पढ़ते थे। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक भी सुनाया करते थे, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं हिंदी भाषा के। तो ये जो व्यवहार है पिताजी के लेखक का, उसमें क्या है, साहित्य में जो इंटरेस्ट बना रामचंद्र शुक्ल जी का, वो उनके पिताजी के ही वजह से बना था, क्योंकि उनके पिताजी इंटरेस्ट लेते थे बहुत ज्यादा साहित्य वगैरह में, है ना जी। आगे बढ़ते हैं। तो बचपन में हुआ क्या, भारतेंदु जी के प्रति आकर्षण कैसे हुआ। देखो, ये अपना लेखक है, ये साहित्य की किताबें बचपन से ही पढ़ने लगा था। तो जब हमारे लेखक 8 साल के थे, तब उनके पिताजी की बदली राठ से मिर्जापुर हो गई, यानी कि उनकी बदली या तबादला हो गया हमीरपुर से मिर्जापुर। हुआ क्या, एक वर्ड आता था बार बार सुनने में, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाम से लेखक के मन में राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र की मिलीजुली छवि बनती थी, यानी कि एक तो राजा हरिश्चंद्र आपने सुना होगा, और एक साहित्यकार हरिश्चंद्र जी हैं। तो लेखक कंफ्यूज रहता था, ये दोनों को एक ही समझ लेता था कभी कभी, ठीक है। इससे एक अपूर्व माधुर्य, यानी कि गहरा भावनात्मक आकर्षण एक था, एक जुड़ाव था लेखक का कि भाई हरिश्चंद्र जी तो अच्छे ही होंगे, क्योंकि वो राजा हरिश्चंद्र जी से उनको जोड़ लिया करते थे अक्सर। ओके, आगे देखते हैं जी। अब यहाँ पे देखो, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी से पहली झलक। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या होता है कि मिर्जापुर में भारतेंदु जी के मित्र और प्रसिद्ध कवि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी रहते हैं, यानी कि जो भारतेंदु जी साहित्यकार हैं, उनके एक बहुत ही अजीज दोस्त जो हैं मिर्जापुर में रहते हैं, और उनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्यार से प्रेम घन भी कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों की टोली होती है, सभी लेखक वेखक के साथ के जो लोग थे। हुआ क्या, जब वो वहां पहुंचते हैं उनके घर के वहां, तो उनका मकान पत्थर का था और ऊपर लताओं से ढका बरामदा था, खंबे और खुली जगह थी। देखो, ये पत्थर का मकान, लताओं से ढका हुआ बरामदा, और यहाँ पे वो खड़े होते थे, देखो इस जगह पे हाथ रख के। तो उन्होंने देखा लताओं के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी, बाल बिखरे हुए, हाथ खंबे पर। यही चौधरी साहब की पहली झलक थी। देखो भाई, ये ऊपर खड़े थे खंबे पर हाथ रखकर, और लताएं उनकी सघन थी, यानी कि बाल बड़े थे। तो इस तरीके से उनकी पहली झलक थी। और धीरे धीरे वो मूर्ति तुरंत ओझल हो गई, लेकिन बाल मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गई कि वो एकदम से फिर अंदर चले गए। तो इस तरीके से उन्होंने पहली बारी जब उनको देखा, तो सारे के सारे बच्चे बहुत खुश हो गए कि भाई वाओ, प्रेमगंज जी ऐसे दिखते हैं। फिर आगे क्या हुआ, देखो स्कूल के टाइम की अब मैं बात करूं, तो जो लेखक है वो क्वींस कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो उसके दौरान हिंदी साहित्य में उनका इंटरेस्ट बढ़ा। तो जब वो क्वींस कॉलेज में थे, तो वो हिंदी साहित्य पढ़ा करते थे वहाँ पे, जो अपने लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पिताजी को चिंता हुई कि भाई स्कूल की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए भारत जीवन प्रेस की किताबें छुपाने लगे कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही किताबें पढ़ रहा था स्कूल से हटके। तो पिताजी को टेंशन हुई कि भाई ये पढ़ाई पे असर ना हो जाए ज़्यादा बुक रीडिंग का। लेकिन फिर लेखक ने क्या करा, पंडित केदारनाथ पाठक द्वार खोले गए हिंदी पुस्तकालय से पाठक द्वारा खोले गए हिंदी पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। तो जब लेखक के पिता ने किताबें छुपाई, तो लेखक ने क्या करा कि भाई अपने वहीं पे ही एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, और वहां से, वो लाइब्रेरी का नाम था पंडित केदारनाथ पाठक पुस्तकालय, वहां से फिर वो बुक्स पढ़ने लग गए। फिर क्या है
काशी में भारतेंदु भवन की यात्रा की उन्होंने। देखो भाई, अब जो अपने लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी, एक बार बारात में काशी में वो भेजे गए, घूमते घूमते वो चौखंबा पहुंच गए एक जगह पे। वहीं केदारनाथ पाठक जी मिल गए उनको, और बातचीत में उन्होंने बताया कि यह भारतेंदु जी का मकान है। तो वो बातचीत जब कर रहे थे तो उन्होंने दिखाया कि भाई ये जो मकान तुम देख रहे हो यही भारतेंदु जी का मकान है। और लेखक भावुक इतना हो गए कि वो उस मकान को ही देखते रह गए, क्योंकि वो एक साहित्य प्रेमी है, वो एक लिटरेचर लवर है, उनको उनके लिए वो बहुत बड़े आइडल हैं। और जब उन्होंने देखा तो पाठक जी भी लेखक की भावुकता से प्रभावित हुए, दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। तो इस तरीके से जो केदारनाथ पाठक जी हैं वो और लेखक भी मतलब ऐसा बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए, एक तरीके से इमोशनली कनेक्शन बन गया उन दोनों का। समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली। अब देखो हुआ क्या, जब लेखक की उम्र 16 वर्ष हुई, जब थोड़े और बड़े हुए, तब उनकी हिंदी प्रेमियों की एक मंडली बनी, एक टोली बनी। उनके कुछ यार दोस्त मित्र बने, और जैसे उसमें काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, बद्रीनाथ गौड़, उमा शंकर द्विवेदी, ये सारे के सारे लोगों का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, इनकी एक टोली बन गई। ये सारे लोग पढ़ते लिखते रहते थे, साहित्यकार लोग हैं ये सारे के सारे। और जब ये हिंदी में बातचीत करते थे तो ये निसंदेह और निश्चय ही वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते थे। ठीक है, निसंदेह वर्ड ये बहुत ज्यादा यूज करते थे। तो मोहल्ले के लोग, खासकर जो वहाँ के वकील वगैरह थे, वो इन हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के ग्रुप को निसंदेह लोग कहने लगे। इनका नाम ही टोली का उन्होंने निसंदेह रख दिया, क्योंकि वो निसंदेह वर्ड बार बार यूज किया करते थे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, एक मजेदार अनुभव, सब्जज वाली घटना। हुआ क्या, एक दिन मुसलमान सब्जज से पिताजी ने लेखक का परिचय कराया। यानी कि ये लेखक के पिता और एक मुस्लिम थे जिनका नाम सब्जज है, तो इनसे इनका मीटअप हुआ। तो इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। ठीक है, जब उन्होंने पिताजी ने लेखक का परिचय करवाया, वो बताते हैं कि ये मेरा बेटा है, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। जवाब मिला, सूरत देखते ही वाकिफ हो गया। लेखक खुद हैरान कि भाई उनकी सूरत में ऐसी क्या बात है। तो इन्होंने, मुस्लिम ने बोला कि हाँ भाई इनकी सूरत देख के ही लग रहा है। तो इनको लगा लेखक को, भाई मेरी सूरत में ऐसा क्या है कि जो पता चल गया कि मैं हिंदी से प्यार करता हूँ। ओके, तो ये भी एक मजेदार घटना थी। अब देखो वापिस चौधरी बद्री नारायण जो उपाध्याय जी हैं, जो प्रेमगंज जी हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं। तो देखो हुआ कि आप लेखक एक लेखक की तरह चौधरी जी के पास जाते थे, उनसे मिलते थे। उन्हें लेखक लोग पुरातत्व यानी कि पुराने जमाने की वस्तु मानते थे। इस दृष्टि में प्रेम और कुतूहल दोनों रहते थे। हुआ क्या कि जब अब लेखक एक लेखक की दृष्टि से जब वहां पे जाते थे चौधरी जी के पास, तो उन्हें लेखक लोग पुरातत्व मानते थे, यानी कि पुराने जमाने की बातें करने वाला, पुराने जमाने की चीज हो गई कोई। ठीक है, वो मजे भी लेते थे उनसे, कभी वहां पे वो जाते थे। और जो प्रेमगंज जी का एरिया था जहाँ पे उनका घर वगैरह था, वो बहुत ही अमीरों वाला था, रईसी टपकती थी भाई। वो एक हिंदुस्तानी रईस थे, यानी कि दिखने में, पहनावे में, उनका व्यवहार, और एक रियासत टपकती थी भाई। एक लग्जरियस उनका लाइफस्टाइल था। उनके आप कभी भी घर पे चले जाओ, होली, वसंत पंचमी, वहां पे नाच गाना चलता रहता था। बाल उनके कंधों तक होते थे, पान की तस्तरी लिए नौकर उनके आगे पीछे रहते थे। टहलने का अंदाज ही उनका अलग था। उनकी जो वॉक थी वही बहुत अलग थी, इतने लंबे लंबे बाल लेके वो चलते थे। तो उनकी हर एक अदा से एक रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। आप ये मान के चलो कि वो बहुत ही ज्यादा भाई अमीर लगते थे देखने में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अमीर से लगते थे देखने में। अब आगे देखो क्या होता है, उनकी भाषा और हास्य बोध। तो देखो ये जो अपने प्रेमगंज जी हैं, ये मजाक बहुत करते थे, किसी को घनचक्कर बोल देते थे, किसी को क्या बोल देते थे। तो उनकी बातों में एक चुटीलापन होता था, चुटकी लेना, मजे लेना, हास्य, एक हंसी मजाक, वक्रता, है ना। जैसे कि एक घटना है, नौकर से गिलास गिरने पर बोले, कारे पचात नाही। ठीक है, फिर पंडित जी बोले, जल खाया है। चौधरी जी ने पूछा, फलाहार भी पिया है। मतलब ये वो कह रहे हैं जल खाया है, वो कहता है फल पिया है। तो ऐसे वो मजाक मस्ती करते थे। फिर घन चक्कर वर्ड यूज किया। तो घन चक्कर शब्द का अर्थ पूछने पर पड़ोसी ने बढ़िया जवाब दिया, एक दिन का पूरा हिसाब लिखो और पढ़ो, यही घन चक्कर है। मतलब यही आपस में इनके मस्ती मजाक चलते रह गए थे नौकर चाकर के साथ। इनका बहुत अच्छा बिहेवियर था गली मोहल्ले वाले लोगों के साथ। ठीक है, तो यही है, इनके हाथ से ये गिर गया तो वो कहते भाई जल खाया, क्यों ये जल नहीं लग रहा, ऐसे मतलब वो कहते हैं कि फल पिया। तो ये एक तरीके से मजाक मस्ती चल रहा है। फिर देखो
एक दिन लैंप की बत्ती भभकने लगी। जब सभी लोग बातें कर रहे थे, लेखक उठे, मदद करने लगे। दोस्त ने मना किया, तमाशा देखना चाहता था। यानी कि जब वो बत्ती बुझने वाली थी तो वो हेल्प करने उठे, तो दोस्त ने रोक दिया कि भाई रुक जा रुक जा, तमाशा देखते हैं क्या होता है। फिर चिमनी टूट गई, लेकिन चौधरी साहब का हाथ नहीं हिला। ये उनकी स्वाभाविक रईसी को दिखाता है, उनका स्वभाव ही ऐसा था। ठीक है, तो उनका स्वभाव ही बहुत ऐसा था, अच्छा था। अब उनका नागरी भाषा पे बहुत ही विचार बहुत अच्छा था। वे देवनागरी को केवल लिपि नहीं भाषा मानते थे। वो मानते थे कि देवनागरी एक लिपि नहीं है, वो अपने आप में साक्षात एक भाषा है। नागरी को नागर अपभ्रंश से उत्पन्न मानते थे, जो शिष्ट भाषा बनी। यानी कि वो मानते हैं हिंदी का जब विकास हुआ तो उसी में से नागरी भी एक भाषा है, और वो अपने आप में बहुत रिच है। और वो मिर्जापुर को मीरजापुर लिखते थे, क्योंकि इसका मतलब है मीर यानी कि समुद्र, जा यानी कि पुत्री, पुर यानी कि नगर, यानी कि लक्ष्मीपुर भी वो कहते थे मिर्जापुर को। ठीक है, तो ये इन्होंने अपना ही एक वो मीनिंग बना लिया था। मिर्जा आपको पता है उर्दू वर्ड है, इन्होंने इसी को मीरजा बना दिया नागरी में। ठीक है, तो ये करते थे। अब ये सारा का सारा पढ़ के हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष ये निकलेगा, ये जो आत्मकथा मैंने आपको बताई, ये हिंदी साहित्य के प्रति लेखक कैसे कैसे झुके, कि भाई कैसे उनके पिताजी ने बचपन से एक माहौल बना रखा था रामचंद्र चंद्रिका रामचरितमानस पढ़ाने का। फिर उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करना, ठीक है, कॉलेज टाइम पे भारतेंदु जी से उनका जुड़ाव, और वो हंसी मजाक से भरी उनकी बात करने की शैली, और नव जागरण काल के लेखक समुदाय की झलक, की जो एक नए नए जो लेखक थे उनकी एक टोली बन गई थी। आगे चल के यही लोग बड़े बड़े जो है इतिहासकार बने, और सॉरी साहित्यकार बने। और रामचंद्र शुक्ल जी ने तो हिंदी साहित्य का इतिहास तक लिख डाला। और बताओ, इसी लेखक ने, तो लेखक ने जो अपने जो अनुभव थे बचपन के वो सारे हमारे साथ बताए, साझा करे, और बताया कि भाई साहित्यिक परिवेश कैसा होता है, एक एनवायरनमेंट, भाषाई बहस कैसी होती है, बाल मन की साहित्यिक यात्रा, बचपन में वो कैसे हरिश्चंद्र जी में कंफ्यूज रहते थे कि वो राजा है या वो कौन सा हरिश्चंद्र की बात हो रही है। तो बहुत रोचक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारे सामने पेश किया गया था। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म है। आप प्लीज़ अपना फीडबैक लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप ये बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंच जाए। ओके जी, धन्यवाद।